एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि अगर आप अपने पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, जिसमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आकर आपने अपने आप को भी खामोश कर लिया है, आप भी अपने आप को चुप करे बैठे हैं। पहले आप इन तक पहुंचने की हर वो कोशिश कर रहे थे जो आप कर सकते थे और आपने करी भी, लेकिन आपने अब अपने आप को भी अपनी साइड से चुप कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों का क्या एक्चुअली में जेन्युइनली फ़र्क पड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर, तो इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में देखूँगी और किस तरह से और क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर कवर करी जा रही हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और अभी तक आपने भई देखो ना सब्सक्राइब कर रखा, ना बेल आइकन को प्रेस कर रखा, तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच सके। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, ध्यान आपको यही रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखकर आपको इस रीडिंग को कवर करना होगा। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ आपकी खामोशियाँ इस इंसान को किस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचा रही है, यानी कि आपकी खामोशियों की वजह से ये पर्सन करंट में किस स्टेट ऑफ माइंड में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्म एंगर, डेवलप स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, क्रिएट बाउंड्रीज, awaken your vulnerability and contemplate death and beyond. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ जो मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। वो हैं आपके 34, 8, 7, 3, 6। एंड मंथ के बारे में बात करी जाए तो अगस्त, जुलाई, मार्च एंड जून मंथ जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो बेसिकली व्यूअर्स, आपकी खामोशी इस इंसान को गुस्सा दिला रही है, इस इंसान के एग्रेशन को यहाँ पर डेवलप कर रही है। यानी कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग में चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। जितना आप चुप हो, शांत हो, खामोशी से चीज़ों को डील कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन इधर के साइड गुस्से की आग में फूट रहे हैं, जल रहे हैं, या इनका गुस्सा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रहा है। तो आपकी खामोशी इस इंसान के गुस्से में इनको ट्रांसफ़ॉर्म कर रही है। जितना ज़्यादा ये पर्सन ना अभी तक शांत बैठे थे, आपकी खामोशी इस इंसान को अपना फ़ोकस, अपना सारा का सारा कॉन्सन्ट्रेशन आपके ऊपर पहुँचावा रही हैं। जैसे कि एक होता है कि जब तक आप किसी तक पहुँचने की कोशिश करते हो, उसको पता है भई ये मेरी तरफ आएगा या आएगी एंड मुझे उसे इग्नोर करना है। लेकिन अब आपने जब से यहाँ पे इग्नोरेंस शुरू करा है ना, तब से सारा वही फ़ोकस जो ये इंसान आपको इग्नोर करने के लिए यूज़ करा करते थे, वही फ़ोकस सारा का सारा इस इंसान का आपके ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है। तो कॉन्सन्ट्रेशंस ये पर्सन अपना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ़ोकस सारा इन्होंने आपके ऊपर बना रखा है। यही फ़ोकस तो एक्चुअली में इस चीज़ का रियलाइज़ दिलाया है इस इंसान को कि आपने एक अपनी बाउंड्रीज़ खुद से बनाई हैं। वो बाउंड्रीज़ जो आपके खुद के थ्रू बनाई गई हैं, ना कि इस इंसान ने जो बनाई थी जब आपको एक नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में इन्होंने डाला था। ये बाउंड्रीज़ इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि आप सेम वही पैटर्न, वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, वही पैतरा, वही स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो इन्होंने एक वक़्त पे आपके लिए इस्तेमाल करी थी। यानी कि सिंपल से शब्दों में आप यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप इन्हें वो आईना दिखा रहे हो जो बहुत भयानक है, या वो आईना इन्हें दिख रहा है इन सभी चीज़ों के करने के बाद जो इनके उस डार्क साइड को, उस गलत, उस टॉक्सिक बिहेवियर को दिखा रहा है जो ये देखना नहीं चाहते हैं। कौन भला अपने आप को बेसिकली व्यूअर्स एक बुरे इंसान के तौर पर देखना चाहेगा दूसरों की नज़रों में। तो वैसी ही स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है आपकी खामोशियों की वजह से। आप खामोश कर रहे हो, इट मीन्स आप इग्नोर कर रहे हो, आप खामोश अपने आप को रख रहे हो, इट मीन्स आप इनमें वो दिलचस्पी नहीं रख रहे हो जो दिलचस्पी आप अक्सर इन्हें
दिखाया करते थे अपनी तरफ से। इवन आपकी खामोशियाँ ही तो वो इस इंसान के लिए एक सॉलिड जवाब बनकर खड़ी हो रही हैं कि आप समझ रहे हो अपनी वैल्यू को। जब तक आपने अपनी वैल्यू को नहीं समझा तब तक आपने इस इंसान को अपना इस्तेमाल करने दिया, अपने आप से अपनी हर वो परीक्षा दी जो आपको नहीं देनी चाहिए थी। देखो, कहते हैं ना कि ज़ुल्म करना गुनाह है, तो ज़ुल्म सहना भी गुनाह है। तो आपकी खामोशी अल्टीमेटली इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि आपको यूँ साइलेंट ट्रीटमेंट देके, आपकी आपको यूँ साइड में करके अल्टीमेटली आपके ऊपर ज़ुल्म ढाए जा रहे थे या फिर कहीं न कहीं आपकी वैल्यू को कम आँका जा रहा था। और आपने अब अगर अपने आप को चुप करा है, इट मीन्स आपको अपनी वैल्यू करवानी आ गई है या आप अपनी वैल्यू खुद से जान गए हो। और जिस इंसान ने अपनी वैल्यू खुद से कर ली ना, खुद से करनी सीख ली, कोई इंसान यहाँ पर इस दुनिया में, इस धरती पर उसकी वैल्यू कम नहीं कर सकता। ठीक है? वो आपके ऊपर होता है कि आप अपनी वैल्यू गिरवाना चाहते हो या उठवाना चाहते हो। तो वही उसी तरह से असर इस इंसान के ऊपर आपकी खामोशियों का पड़ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या आप कहीं न कहीं अपने अंदर बहुत कुछ मार कर, बहुत कुछ चीज़ों का डेथ करके एक नई सिरे से अपने आप को यहाँ पर खड़ा कर रहे हो और स्पेशली इस इंसान के सामने। मतलब एज़ एन कि आपका इन सब के पीछे का जो मेन मकसद, मेन रीज़न है, वो इस इंसान को दिखाना है। अपने आप को जो भी आपने चुप करा है वो मेन इस इंसान को दिखाने की वजह से वो चेंजेस लेकर आए हो आप, तो ये चीज़ें इस इंसान के मन में चल रही हैं। वो स्टेट ऑफ माइंड इनका आपकी खामोशियों को देखकर उसको महसूस करके बन रहा है, जो गुस्सा दिला रही हैं ऑब्वियसली क्योंकि जी हज़ूरी बहुत करी गई है आपके थ्रू, अपनी वैल्यू बहुत कम करके आँकी गई है आपके थ्रू, ठीक है? या फिर सारा कॉन्सन्ट्रेशन, सारा वक़्त, सारी ज़िंदगी इनको सौंपी गई है आपके थ्रू। तो अल्टीमेटली ये ही सभी चीज़ें जब किसी इंसान से छीन ली जाएँगी तो जलेगी ना, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर इनको फ़ील हो रहा है। चलिए, अब मैं टैरो से देखती हूँ कि इन सभी चीज़ों को लेकर ये और कैसा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? ये तो इन्होंने मेंटालिटी बना ली है ना कि आप इसीलिए कर रहे हो, क्योंकि आप इन्हें जेलसी फ़ील कराना चाहते हो, इन्हें गुस्सा दिलाना चाहते हो, जिस पर इनका भी कंट्रोल नहीं है। चांसेस बन रहे हैं शॉर्ट टेम्पर्ड ये पर्सन है, तभी गुस्से की आग में यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को ज़ख्मी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बन गई है इनकी। ठीक है, राशि अभी मैं आपको बताऊँगी व्यूअर्स, अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, वन बाय वन हर एक चीज़ को अच्छे से आपको बताऊँगी मैं क्लियर करके, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्म एंगर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ किस तरह से असर डाल रही हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन इस चीज़ की वजह से? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। पहले इस इंसान ने आपको ब्लॉक करा था और ब्लॉक करने के पीछे का मेन जो रीज़न था, मेन जो वजह थी वो यही ज़ाहिर करना था कि आपसे दूर जा रहे हैं। इन्हें आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है एंड देन ये आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन जब से कहीं न कहीं आपने अपने आप को शांत करा, इन ब्लॉकेजेस को बने रहने दिया, इसमें इतनी उँगली आपने जब करनी यहाँ पर छोड़ दी, तो ये पर्सन यहाँ पर बजाय डिफेंसिव मोड में होने के ये यहाँ पर बेसिकली एक लड़ने की एनर्जीज़ में अपने आप को पा रहे हैं। ये सिचुएशंस इन्हें अभी अलाउ कर रही है कि भई यहाँ पे डिफेंसिव मोड में रहने की बजाय लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब ये पर्सन अल्टीमेटली आपको वहाँ से उठकर जाते हुए फ़ील कर रहे हैं, जहाँ पर ये अभी तक आपको बैठे देख रहे थे, अपने इमोशंस के साथ, इनकी यादों के साथ। वही चीज़ें आपके पर्सन को चुल पहुँचा रही हैं या वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर गुस्सा दिला रही हैं। तो आपकी खामोशियाँ अल्टीमेटली व्यूअर्स इस इंसान को मुँह तोड़ जवाब तो दे रही हैं, साथ ही इंसान को इन्हीं के गुस्से की आग में पूरी तरह से जलने-भुनने के लिए इन्हें बोल रही है। मतलब इनका गुस्सा इन्हीं के लिए एक सज़ा, एक पनिशमेंट के तौर पर बनता जा रहा है, वो स्थिति इनकी बन गई है। समझ पा रहे हैं खामोशियाँ इट मीन्स आप भी उठकर जाना ही चाह रहे हो या आपने अपने आप को उठकर
जाने के लिए मेंटली, इमोशनली हर तरीके से तैयार कर लिया है। तो ये चीज़ें हैं। कहते हैं ना कि किसी को डराओ, लेकिन उस लेवल तक डराओ जिस लेवल तक उसमें वो डर रहे। लेकिन इन्होंने आपके अंदर वो डर इस लेवल तक डाल दिया या भरना चाहा कि अब वो डर ही खत्म हो गया, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है? सो वो फीलिंग आपके पर्सन की है जो इन्हें गुस्सा दिला रही है। कंसंट्रेशन को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ किस तरह से असर डाल रही हैं? स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए कंसंट्रेशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ और किस तरह से असर डाल रही हैं। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स है एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो, यहाँ पर ना आपने जितना अपने आप को चुप करा है या जितना आपका ध्यान अपने आप पर सीमित होना शुरू हो गया है, उतना इनका ध्यान आपके ऊपर आना शुरू हो गया है या उतना ज़्यादा आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की क्यूरियोसिटी या वो पैशन, वो जुनून इनके अंदर यहाँ पर एक अलग ही आग जगा रहा है। यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं कि जिस इंसान को मेरी इतनी आदत थी कि वो मुझे सोशल मीडिया पे हर वक़्त चेक करता था या करती थी, कैसे भला उसने अपने आप पर, अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर इतना कंट्रोल कर लिया? ये सवाल इस इंसान के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। और उसी सवाल का जवाब जानने की वजह से संसार का सारा कंसंट्रेशन आपके बारे में जानने पर लगा हुआ है। मतलब पूरी तरह से इस इंसान ने आपके ऊपर निगाहें रख रखी हैं। अब वो बात और है आपने किस लेवल तक अपने आप को खामोश करा है, जिस लेवल तक आपने अपने आप को खामोश करा है, उस लेवल तक इनकी जाँच पड़ताल यहाँ पर जारी है, वो चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है? सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव ये पर्सन रहते हैं, भले आपको यही ज़ाहिर कर रहे हैं कि अब ये सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल डेफ़िनेटली अभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। किसी फ़ेक आईडी से इन्होंने कोई अकाउंट बना रखे हों, उसके भी चांसेस बन रहे हैं। क्रिएट बाउंड्रीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ किस तरह से असर डाल रही हैं? स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एंड द मून। तो भई देखो, फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग में आया है जो ये दिखा रहा है बड़े झगड़ालू किस्म के, गुस्से में जलने वाले, शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म के ये इंसान हैं। और उसके अलावा यहाँ पे पाइसेस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। देखो, ये चीज़ें तो समझ में आ गई हैं आपकी खामोशियों से कि बाउंड्रीज़ बन गई हैं। पहले वो बाउंड्रीज़ इन्होंने बनाई थी अपनी बात मनवाने के लिए, अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर आने के लिए, लेकिन अब उन बाउंड्रीज़ को आपने और डार्क यहाँ पर कर दिया है। तो कहीं न कहीं गुस्से की आग में इन्हें यहाँ पर लेकर जा रहा है। अल्टीमेटली इन्हें लग रहा है कि आपके थ्रू खींची गई बाउंड्रीज़ जो है ना, वो इस इंसान को इनका वो आईना दिखा रही हैं, जो आईना कहीं न कहीं आपको भी नहीं दिखाना चाहते थे, खुद भी नहीं देखना चाहते थे। इन्हें उस उन चीज़ों का कन्फ्रंट करा रही हैं, जो अल्टीमेटली ये दुनिया से छुपाते आए हैं, दुनिया से, जैसे कि एक होता है ना इमैच्योरिटी, इस इंसान की इमैच्योरिटी, इस इंसान का रिश्ते को सही तरीके से ना चलाना, इस इंसान का रिश्ते में सही तरीके से चीज़ों को ना निभाना। तो आपकी खामोशियाँ अल्टीमेटली इनकी ये छवि लोगों के सामने लेकर आ जाएँगी या लेकर भी आ रही हैं। इसी रीज़न के चलते भी थोड़ा इमैच्योरिटी से ये पर्सन यहाँ पर बिहेव कर रहे हों, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ठीक है? यानी कि आपके ना कुछ करने के बावजूद भी आपको बदनाम करने की कोशिश करी जा रही हो या फिर आपके बारे में अफ़वाहें फैलाने की कोशिश करी जा रही हो या कोई ऐसा एक्शन लिया जा रहा हो जो आपके खिलाफ है। जैसे कुछ लोग अगर मैरिड हैं तो डाइवोर्स का केस ज़बरदस्ती इस वे में डाला गया है ताकि इनकी इमेज बरकरार रहे, आपकी इमेज बिगड़े। तो ये सभी चीज़ों के पीछे का मेन रीज़न, मेन मकसद है इनकी खुंदस, इनकी जेलसी, जो आपके चुप रहने की वजह से इनकी हाइलाइट हो रही है। तो वो चीज़ें हैं, इनको वो आईना दिख रहा है और इन्हें लग रहा है वो आईना लोगों के सामने भी आ जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। उसे बंद रखने की वजह से ये पर्सन काफ़ी गलत-सलत एक्शंस भी ले रहे हो, गलत-सलत डिसीज़न्स भी ले रहे हो, तो उसके भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं।
गाइड कीजिए और बताइए वल्नरेबिलिटी को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ किस तरह से असर डाल रही हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए वल्नरेबिलिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियों का असर किस तरह से पड़ रहा है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। डेथ एंड 10 ऑफ सोर्स, तो स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने उस वक्त पे जब इन्होंने आपको साइलेंट जोन में डाला या रिश्ते को खत्म करा, तो उस वक्त पे इन्होंने ना सिर्फ केवल रिश्ते को फिजिकल तौर पर खत्म करा, उसका डेथ करा, इन्होंने अंदर से आपको खत्म कर दिया, आपकी सोल को इन्होंने जख्मी कर दिया। या फिर इस वक्त पे ये पर्सन आपको ना एक घायल इंसान के तौर पर देख रहे हैं, और आपको भी पता है कि घायल इंसान जब लड़ने खड़ा होता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो उस तरह की स्थिति ये पर्सन अपने आस-पास देख रहे हैं, जो इन्हें और ज़्यादा आपसे ही डरा रही है। पता नहीं अब आप किस तरह से क्या एक्शंस लोगे? क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको एक घायल शेर या शेरनी के तौर पर फ़ील कर रहे हैं, आपके चुप रहने की वजह से। ठीक है? इनको ये चीज़ें ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं कि जैसे कि होता है ना, समंदर जब खामोश होता है, तो डेफ़िनिटली वो तूफ़ान के आने से पहले की एक खामोशी होती है। तो अगर आपने किसी पॉइंट पर अपने आप को खामोश करा है, तो ये उस समंदर की वो खामोशी है जो अब पूरी तरह से यहाँ पर तहलका मचाएगी, तबाही मचाएगी। तो वैसी चीज़ें आपके पर्सन के मन में वो दहशत क्रिएट कर रही है, जो दहशत कहीं न कहीं इनके गुस्से में आपको या इनके एक्शंस में आपको शायद किसी पॉइंट पर दिखाई भी देगा, ठीक है? इन्होंने उस वक़्त पे आपको नहीं, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को नहीं मारा था या उसे नहीं बर्बाद करा था। इन्होंने उस वक़्त में अल्टीमेटली अपनी बर्बादी का जो पहला कदम है, वो उठा लिया था। वैसी फीलिंग आपके पर्सन को यहाँ पर आ रही है। डेथ एंड बियॉन्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर व्यूअर्स की खामोशियाँ और किस तरह से असर डाल रही हैं? स्पिरिट गाइड वाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। हर्मिट एंड 10 ऑफ वैंड्स, तो वर्गो एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस अगेन, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो स्ट्रेसफुल इनकी जिंदगी, इनकी सिचुएशन, इनके सरकमस्टेंसेस इनके बनते जा रहे हैं, वो फीलिंग है इनकी या वो सोच है, और वही सोच इस इंसान को अपने आप में रहने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए इन्हें ज्यादा बोल रही है। ठीक है, और रीजन इन सभी के पीछे का क्या है, क्या बन रहा है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपके पर्सन कहीं न कहीं एक छोटी-सी उम्मीद लिए बैठे हैं कि शायद ये जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपका प्यार भी एक वक़्त पे देखा है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें अभी आपकी तरफ से एक फीलिंग वाइज़ इन्हें फ़ील हो रही है ना, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल या वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन इस इंसान को दे रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है आपकी खामोशियाँ इनडायरेक्ट वे में ये समझा रही हैं, ये मैसेज इन तक कन्वे कर रही हैं कि इन सभी चीज़ों के पीछे का जो असल मायने में ज़िम्मेदार है ना, वो ये हैं। जिसको लेकर इन्होंने आपके ऊपर पॉइंट करा, जिसको लेकर इन्होंने आपको कटघरे में खड़ा करा, उन सभी चीज़ों के ज़िम्मेदार इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन आपकी खामोशियों से समझ पा रहे हैं कि ये हैं, और आप यही प्रूफ करना चाह रहे हो। आप यही यहाँ पर इन्हें मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो। चलिए, मैसेज की बात आई है तो देख लेते हैं आपसे क्या कहने की इच्छा इनकी हो रही है। इनके मैसेजेस गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई एम नॉट इन लव विथ यू, तो अपने आप से जब गुस्से में होता है ना इंसान, तो यही कहता है, और वही मैसेज इनकी तरफ से आया है कि इन्हें आपको आपसे प्यार नहीं है। ठीक है, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आपके थ्रू जो भी चीजें करी जा रही हैं डिप्रेस्ड कर रही हैं, क्योंकि वो सही तरीके से सही जवाब नहीं दे रही है ना, इस रीजन के चलते। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, काफ़ी ज़्यादा होपलेस ये पर्सन अब हो रहे हैं इस चीज़ से कि भई अब आप वापस से तो नहीं आने वाले हो, अपने आप से तो खुद भी नहीं। जबकि ये तो आपके ख्वाब देख रहे थे, आप वापस इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे इनके टर्म्स कंडीशंस के बेस पर, तो वही आपसे कहना चाह रहे हैं।
आई राइट पोएम अबाउट यू। अब ये कहीं न कहीं जब इमोशनल होते हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना आपकी खामोशी इन्हें कमज़ोर कर रही है। तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि भई ये पोएम लिखते हैं, आपको उसी तरह से इमेजिन करके जैसे आप पहले थे। जैसे आप पहले अपने आप को इनके सामने रखते थे, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो अल्टीमेटली भई देखो असर पड़ रहा है इस चीज़ का कि आप क्यों खामोश हो? क्योंकि आपकी खामोशी सवाल खड़े कर रही है इस इंसान के सामने। मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। देखो इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज नहीं कन्वे करना चाह रही हूँ कि आप चुप हो जाओ। डिसीज़न आपका है, आप मैच्योर हो, अच्छा-बुरा क्या है आपका या आपके लिए आप वो जानते हो। बस ये एक आपके लिए रीडिंग इसीलिए दी गई है ताकि आप समझ पाओ कि क्या आपकी खामोशी असर डालती भी है या वो भी अब इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं डाल रही हैं। तो इसके पीछे देखने का सिर्फ़ मात्र मकसद ये था। चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। आप आपको क्या करना है यूनिवर्स और डिवाइन आपसे और क्या कहना चाह रही है? सिचुएशंस को डील करने के मामले में गाइड कीजिए यूनिवर्स। लायनेस एंड वेज। देखो यहाँ पर अगर आपने अल्टीमेटली अपने आप को खामोश करा है तो क्यों करा है? कोई तो मकसद लेकर आपने अपने आप को खामोश करा या कोई तो ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना जिसने आपके हिस्से यहाँ पर खामोशी लिख दी। लेकिन इन चीज़ों को लेकर यूनिवर्स ये कह रही है कि उस वक़्त को यूटिलाइज़ करो, उस वक़्त को आपको यहाँ पर कुछ गेन करने के लिए इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पर कहीं न कहीं उस टॉक्सिसिटी से, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, उस हैरेसमेंट की सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो एंड देन वो चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप एक्चुअली में चाहते हो। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है अगर आपको न्याय चाहिए तो न्याय की डिमांड करो उस यूनिवर्स, उस डिवाइन से, उनसे माँगो। क्योंकि आप कहीं न कहीं उस टॉक्सिसिटी से अपने आप को मेंटली तौर पर बाहर निकाल चुके हो जो अब आपके कंसंट्रेशन को यहाँ पर बिल्ड कर सकता है। साथ में ये भी बोला जा रहा है इस सिचुएशन को फेस करो, फाइटर बनो। इन चीज़ों को सोच-सोच कर परेशान मत हो कि क्या मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ या नहीं क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन कह रही है आपसे कि यही चीज़ें अब आपके लिए न्याय लेकर आएँगी। जब काम सीधी उँगली से नहीं बनता, तो टेढ़ी उँगली करनी पड़ती है। तो वही आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि अगर आपको एक्चुअली में जेन्युइनली जस्टिस चाहिए तो वो आपको करना है और आपने कहीं न कहीं उसी के लिए यहाँ पर एक कदम उठाया है। देख लेती हूँ अव्वल तो मैं एक कार्ड निकाल के कि भई क्या इन सभी चीज़ों की वज़ह से इस इंसान की तरफ से एक्शंस आएगा या क्या होगा? एक कार्ड देख लेते हैं। भाई कीजिए और सही बताएँ। नाइट ऑफ कप। ये सभी चीज़ें इस इंसान को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड कर देंगी कि जिसके चलते ये पर्सन डेफ़िनिटली आप तक पहुँचेंगे, ठीक है? इनकी तरफ से आप तक पहुँचने की इच्छाएँ यहाँ पर एनहांस होंगी, स्पेशली उस लेवल तक कि ये पर्सन आप तक कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? या आपका साथ, आपका हाथ आपसे माँग भी सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पे। समय यहाँ पे नवंबर या दिसंबर का अराउंड मुझे दिख रहा है या कुछ लोगों के केस में 2 महीना जा सकता है, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ें काम कर रही हैं, तो ये काम करेंगी। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक भाई देखो लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।